हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चंस आगे भी पूछे जा सकते हैं और पहले भी पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि मेरा कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर कवर करती है, तो ये डिस्टेंस क्या गिवन है आपकी? 480 किलोमीटर ये डिस्टेंस गिवन है। ओके, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इसको जो कवर करने में स्पीड ले रही है, तो स्टार्टिंग स्पीड जो है उसकी वो कितनी है? अगर स्पीड हम मान लेते हैं कि वो है x किलोमीटर पर आर और टाइम ले लेते हैं t आवर। ओके, इनिशियली उसके बाद क्या कर रही है कि ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, यानी ट्रेन की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। वो कम कितनी होती है? 8 किलोमीटर, यानी x माइनस 8 क्या हो जाती है उसकी बाद में स्पीड हो जाती है। तो उस कंडीशन में उसका जो टाइम होता है वो टाइम बढ़ जाता है। टाइम कितना बढ़ गया? t प्लस 3 आवर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम इक्वेशन अपना बनाएंगे। ओके, तो इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है यह है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए डेटा फिट करते हैं। पहले डेटा फिट करते हैं। तो पहला डेटा फिट करेंगे जब, तो स्पीड कितनी है? x है, डिस्टेंस कितना है? 480 है, टाइम कितना लग रहा है? t लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? t इक्वल टू लिख सकते हैं 480 अपॉन x, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर इसी तरह सेम हम क्या करते हैं सेकेंड इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ स्पीड की जगह क्या हो जाएगा? x माइनस 8, डिस्टेंस हमारा सेम है, टाइम हमारा t प्लस 3। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? t प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। t की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, रख देते हैं। तो अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे? पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होगा कि इसको हम एक प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। चलिए, तो इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम लेकर आते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो इक्वेशन जो बना हमारा वो बना एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, जो कि हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको आप किसी भी मेथड से, चाहे यूजिंग फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको क्या कर सकते हो? आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, अब क्या करना है हमें? हमने बताया था अगर स्प्लिट द मिडिल टर्म से करना है तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को अब क्या सिस्टम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा मेरा? 1280। अब आप इसका क्या कर सकते हो? आप एलसीएम ले सकते हो। 2 6 12, 2 4। अब ये जो तुमने एलसीएम लिया है, तो इसने जितने भी प्राइम फैक्टर, इन प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है? हमें दो पेयर बनाने हैं, जिससे कि हमारा क्या आ जाए? 8 आ जाए कैलकुलेशन। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसा पेयर। तो देखो, 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, एंड 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो x की यहाँ पे दो वैल्यू आई, x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 32। तो स्पीड कभी निगेटिव हो नहीं सकता, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 40। इसका मतलब है कि जो इस ट्रेन की स्पीड जो होगी वो होगी 40 किलोमीटर पर आर। सेकेंड क्वेश्चन है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास दो स्क्वायर है। तो मान लीजिए ये हमारा पहला स्क्वायर हो गया और ये मान लेते हैं हम सेकेंड स्क्वायर हो गया। ओके, तो पहले स्क्वायर की साइड्स मान लेते हैं हम x है और दूसरे साइड स्क्वायर की साइड हम मान लेते हैं y है। अब कह रहे हैं इन दोनों के एरिया का जो सम है, इसका मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। तो इनके एरिया का स्क्वायर का सम दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपका? 52 दिया हुआ है। और कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर। अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? 4x, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? 4y, और इनका डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि 4x माइनस 4y
आपको क्या गिवन है, आपको 8 गिवन है। यहाँ से हम 4 कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम काम करते हैं इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से आप y की वैल्यू या x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये हो जाएगा क्या, 2 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। ओके तो ये देखो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप कोई भी मेथड एक यूज़ करके आप क्या कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे इसको, चाहे क्वाड्रेटिक चाहे आप स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लेना, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लोगे, और y की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे जब रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोनों का फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो आंसर आपका क्या आया, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4। ध्यान रखिएगा यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, और ये हमारे लिए बता दो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x हैज रियल रूट्स। देखो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं रियल रूट्स की, तो रियल रूट्स की बात यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की, जो कि मैंने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होगे तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रियल रूट से, रियल रूट्स का मतलब हुआ कि d हमारा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब इक्वल टू 0 यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ रूट्स हमारे इक्वल हैं। तो d इक्वल टू 0 है, तो d इक्वल टू होता है क्या है, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे b, a और c तीनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो अब देखा जाए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k, एंड द c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। बस इन वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो k की वैल्यू देखो अब यहाँ पे क्या मिली आपको, k इक्वल टू +4 और -4 मिल गई। इसमें देखिए और करके एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई वाई स्क्वायर 5y प्लस 3। यानी आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, और पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है आपका, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। ये क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल है y में। ओके चलिए, तो इसमें कह रहा है कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, यानी जीरोस अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो जब हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई। यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इसका मतलब माइनस पहले से माइनस है, यानी कि 5/1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा विंडो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ जो भी हमारा वेरिएबल है उसके स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 और अल्फा बीटा इक्वल टू 3, और हमें करना है वैल्यू इसकी फाइंड। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा के पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा के पावर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा का क्यूब और अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है आपको, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, यानी कि 3 का क्यूब हो गया मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा भी पता है आपको 5, तो ये क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 135। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें दिया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, यानी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा है, और आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना है जिसके जीरोज हमारे ये हैं। तो ध्यान रखिए जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को बनाना होता है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है ये इक्वेशन बनाना होगा हमें। तो अब देखो, अब जैसे ही बना रहे हैं हम, तो अब एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जीरोस क्या दिए हैं जिनका बनाना है मुझे, वो दिया है 2/अल्फा और 2/बीटा एक्स प्लस 2/अल्फा 2/बीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 2 बाहर कर लिया जाए
तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस 4 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये क्या करोगे आप, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा एक्स और प्लस 4 अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब ये जो पॉलिनोमियल बना है, मतलब यही हमारा जो है पॉलिनोमियल बनने वाला है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, जो कि हम इस इक्वेशन से पता करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके जीरोज़ हैं। तो चलिए इक्वेशन क्या की मैंने, हमारा इक्वेशन किया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1। ओके, तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, बी मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस क्यू बाई ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या हो गया माइनस क्यू बाई पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था मैंने 1 बाई पी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, अपने इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो बना है उसमें हम रखेंगे, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, तो जो हमारा पॉलिनोमियल बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 4p। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर उसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस या प्रॉब्लम आते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को डालो, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, या पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी करें।